नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आप अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लें, मतलब जब चाहें तब पॉजिटिव सोचें, जब चाहें तब खुद को मोटिवेट करें और जब चाहें तब डर, टेंशन और फालतू के ख्यालों को बाहर फेंक दें। कितनी अलग होती आपकी लाइफ, है ना? कंट्रोल योर थॉट्स किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच के मालिक बने, ना कि गुलाम। असल में हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, बल्कि वैसी होती है जैसी हमारी सोच होती है। हर दिन हमारे दिमाग में हज़ारों ख्याल आते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे और कुछ ऐसे जो बस परेशान करते रहते हैं। अगर इन ख्यालों को बिना फ़िल्टर किए दिमाग में घूमने दिया जाए, तो यही सोच हमारा मूड ख़राब करती है, हमारा कॉन्फिडेंस गिराती है और हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देती है। अब सवाल यह है, क्या हम इन ख्यालों को कंट्रोल कर सकते हैं? जवाब होगा बिल्कुल, लेकिन इनके लिए कुछ बातों को समझना जरूरी है। सबसे पहले, हर ख्याल पर भरोसा मत करो। जो भी दिमाग में आए वो जरूरी नहीं कि सच हो। जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं कभी बदल नहीं सकता, ये सब बस पुराने डर और अनुभवों की आवाज़ होती है, सच्चाई नहीं। इन्हें पकड़ो, पहचानो और खुद से पूछो, क्या ये सच है? अक्सर जवाब होगा नहीं। दूसरी बात, फोकस शिफ्ट करना सीखो। नेगेटिव पर ध्यान दोगे तो और नेगेटिव लगने लगेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दोगे, जैसे कि आपने क्या अचीव किया, कौन कौन आपके केयर करता है और आप क्या कर सकते हो, तो सोच अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तीसरी चीज़, अपने माइंड को हर दिन ट्रेन करो। जैसे जिम में बॉडी बनती है, वैसे ही माइंड को भी ट्रेनिंग चाहिए। थोड़ा सा ध्यान, मेडिटेशन, अच्छी किताबें, पॉजिटिव बातें और खुद को मोटिवेट करने वाली लाइन, जैसे मैं कर सकता हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, हर दिन बोलूँ। धीरे धीरे दिमाग खुद ब खुद पॉजिटिव सोचने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, सोचो लेकिन ज़्यादा मत सोचो। हर चीज़ को बार बार सोचते रहना और थिंकिंग करना, ये आपकी एनर्जी खा जाता है। अच्छा सोचो और उस पर एक्शन लो, क्योंकि सोच सिर्फ तब तक मदद करती है जब तक वो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करे, वरना वही सोच आपको पीछे खींचने लगती है। तो याद रखो, या तो आप अपनी सोच को कंट्रोल करोगे या फिर सोच आपको कंट्रोल करेगी। चॉइस आपकी है। इस किताब से आपको वो टूल्स मिलते हैं जिससे आप खुद पर और अपनी लाइफ पर कंट्रोल पा सकते हो। बस शुरू करना है एक नई सोच के साथ। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनती है। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, बल्कि सच्चाई है। सुबह उठते ही हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है और बिना रुके सोचने लगता है, आज बहुत काम है, क्या मैं टाइम से सब कर पाऊंगा, कल वाली बात फिर याद आ रही है, और ऐसे ही दिन भर चलता रहता है। अब जरा सोचिए, अगर ये ख्याल पॉजिटिव हो, मोटिवेट करने वाले हों, तो आपको पूरा दिन कितना अच्छा जाएगा। लेकिन अगर ये ख्याल डर, शक और टेंशन से भरे हों, तो मूड भी खराब होता है, काम में मन नहीं लगेगा और दिन बर्बाद हो जाएगा। किताब कहती है कि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी को बनाती है। अगर आप खुद को हारने वाला समझते हो, तो आप जीते हुए मौके भी गवा दोगे। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो, तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल ही लोगे। यहाँ एक सिंपल लॉजिक काम करता है, थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन और रिजल्ट्स। आप जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, जैसा महसूस करते हो वैसा ही बिहेव करते हो, और जैसा आप बिहेव करते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप सोचते हो मुझे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, तो फीलिंग आएगी डर की। डर से आप कोशिश ही नहीं करोगे और नतीजा आप सच में हार जाओगे। लेकिन अगर सोचो, आप अगर अच्छी सोचो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, तो फीलिंग होगी हिम्मत की, और फिर आप कुछ करोगे, कुछ सीखोगे और धीरे धीरे जीत भी पाओगे। इसलिए अगली बार जब कोई सोच आए, तो उससे पहले एक पल रुकिए और सोचिए, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे रोक रही है। अगर मदद कर रही है तो उसे और मजबूत बनाओ, अगर नहीं तो उसे बदल डालो, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपकी दुनिया आपको बनाती है या फिर बनती है। नेगेटिव थॉट्स को पहचानो और रोकना सीखो।
आपने कभी गौर किया है, जब भी कुछ नया करना होता है तो सबसे पहले कौन टोकता है? दुनिया नहीं, हालात नहीं, सबसे पहले हमारे अपने ही ख्याल टोकते हैं। क्या ज़रूरत है? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? और धीरे धीरे यही नेगेटिव थॉट्स हमें रोक लेते हैं। कंट्रोल योर थॉट्स किताब में कहा गया है कि सबसे पहला स्टेप्स है इन नेगेटिव ख्यालों को पहचानना, क्योंकि जब तक आप दुश्मन को पहचानोगे नहीं तब तक उसे लड़ोगे कैसे? हर इंसान के दिमाग में दिन भर में करीब 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, और हैरानी की बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर या तो नेगेटिव होते हैं या रिपीटेड, मतलब हम अपने दिमाग में बार बार वही डर, वही शक, वही अफसोस दोहराते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप दिन में 100 बार सोचें मैं बेकार हूँ या मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अंदर से खुद को कैसे महसूस करोगे? इसलिए किताब कहती है, जब भी कोई नेगेटिव सोच आए तो उसे पकड़ो और उसे सवालों के कटघरे में खड़ा करो। जैसे, क्या ये बात सच में सही है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या मैंने पहले कभी खुद को साबित नहीं किया? इन सवालों से आप उस सोच की पोल खोल दोगे और फिर उस सोच को पॉजिटिव रिप्लेसमेंट दो। जैसे अगर मन में आया मुझे नहीं होगा, तो खुद से कहो अब तक नहीं हुआ लेकिन मैं सीख सकता हूँ। अगर ख्याल आया सब मुझे जज करेंगे, तो कहो सबकी सोच को कंट्रोल करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है अपना बेस्ट देना। धीरे धीरे आपका दिमाग ये सीख जाएगा कि कौन सी चीज़ सोच पे ध्यान देना है और किसे नज़रअंदाज करना है। क्योंकि सच ये है, नेगेटिव थॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन उन्हें कंट्रोल देना वो हमारी चॉइस होती है। फोकस शिफ्ट करना सीखो, जिस पर ध्यान दोगे वहीं बढ़ेगा। अब एक छोटा सा सवाल, अगर आप किसी चीज़ को बार बार पानी दो, उसकी देखभाल करो, तो क्या करेंगी? बिल्कुल सही, वो बढ़ेगी, फल फूल जाएगी। ठीक उसी तरह आप जिस सोच पर ध्यान दोगे वो भी बढ़ेगी। अगर आप हर समय बस दिक्कतों के बारे में सोचते रहोगे कि लाइफ कितनी ख़राब है, लोग कितने बुरे हैं, मेरे पास क्या नहीं है, तो यही सब आपकी लाइफ में ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप फोकस शिफ्ट करना सीख जाओ, मतलब मुश्किलों की जगह हल ढूंढना शुरू कर दो, कमियों की जगह जो है उसी पर शुक्रगुजार होना शुरू कर दो, तो आपका नज़रिया ही नहीं आपकी ज़िंदगी भी बदलने लगेगी। किताब में कहा गया है, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहाँ आप ध्यान देते हो वहीं आपकी एनर्जी हो जाती है, और जहाँ आपकी एनर्जी जाती है वहीं रिजल्ट बनते हैं। अब ये सब कहने में आसान लगता है, लेकिन करना मुश्किल लगता है ना। इसलिए किताब कुछ आसान टिप्स देती है। शुक्रगुजारी की आदत डालो। हर दिन कम से कम 3 चीज़ें सोचो जिसके लिए आप थैंकफुल हो, चाहे वो छोटी सी मुस्कान हो, एक कप चाय या किसी का प्यार भरा मैसेज। सॉल्यूशन पर फोकस करो, प्रॉब्लम पर नहीं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो सोचो मैं इससे क्या कर सकता हूँ, और सोचो क्या सीखा जा सकता है। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो खुद से कहो मैं इसे जाने देता हूँ। अपना ध्यान एक्टिव कामों की ओर ले जाओ, जैसे कोई क्रिएटिव हॉबी, वॉक पर जाना या किसी दोस्त से बात करना। ध्यान जब मूव करता है तो नेगेटिविटी कम होने लगती है। याद रखो, आपका दिमाग एक बाग जैसा है। अगर आप उसमें फालतू की सोचों के बीज डालोगे तो उसमें उलझन, डर और तनाव उगेगा। लेकिन अगर आप उसमें पॉजिटिव सोच, उम्मीद और प्रोडक्टिव थिंकिंग बनाओगे तो ज़िंदगी में शांति, सफलता और संतुलन आएगा। तो आज से डिसाइड करो, फोकस उस पर नहीं जो गलत है, बल्कि उस पर जो अच्छा है और जो बेहतर हो सकता है। हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करो। माइंड जिम भी ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि हेल्दी बॉडी के लिए जिम जाना, वर्कआउट करना या वॉक पर जाना जरूरी है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि दिमाग को फिट रखने के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए? हाँ, हमारे माइंड्स को भी रोज़ थोड़ा वर्कआउट चाहिए, ताकि वो नेगेटिव थॉट से लड़े, फोकस बनाए रखें और स्ट्रॉन्ग बना रहे। कंट्रोल योर थॉट्स किताब में यही सिखाया गया है, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा वक्त दो, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग की केयर नहीं करोगे तो दुनिया की बातें, सोशल मीडिया, नेगेटिव लोग सब मिलकर आपके माइंड को थका देगी, भर देंगी बेकार की बातें। अब सवाल है, माइंड को कैसे ट्रेन करें? यहाँ कुछ सिंपल लेकिन दमदार तरीके बताए गए हैं। इसमें पहला है मेडिटेशन, ध्यान। हर दिन 5 से 10 मिनट शांत बैठो, कोई गहरी सांस लो और अपने ख्याल को बस आते जाते देखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों में
आपको फ़र्क महसूस होगा। आपका दिमाग शांत रहेगा और छोटी छोटी थॉट्स आपको परेशान नहीं करेंगे। दूसरा, पॉजिटिव एफर्मेशन। हर सुबह खुद से कहो, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं अंदर हर चीज चैलेंज को पार करने की ताकत है। शब्दों में ताकत होती है। जब आप बार बार कुछ कहेंगे तो दिमाग उसे सच मानने लगेगा। तीसरा, जर्नलिंग। हर दिन आपको ख्यालों को लिखो। क्या अच्छा लगा, क्या सीखा, क्या परेशानी रही और कैसे निपटे। जब आप लिखते हो तो सोच क्लियर होती है और दिमाग हल्का महसूस करता है। चौथा, अच्छा कंटेंट सुनो या पढ़ो। माइंड को रोज कुछ अच्छा फीड दो। कोई किताब पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो या कुछ ऐसा देखो जिससे आप इंस्पायर हो जाओ। जैसे शरीर को खाना चाहिए वैसे माइंड को भी अच्छा सोचने के लिए अच्छा मेंटल फूड चाहिए। तो अच्छा कंटेंट सुनने और पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रखो, माइंड्स को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे रोज ट्रेन करना। बिना ट्रेनिंग के दिमाग इधर उधर भागेगा, डराएगा और परेशान करेगा। लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से संभालो तो वही दिमाग आपको सक्सेस, शांति और पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। सोचो लेकिन ज्यादा मत सोचो, ओवर थिंकिंग से बचो। अब जरा सोचिए, कभी किसी छोटी छोटी सी बात को लेकर आपने इतना ज्यादा सोच लिया कि सिर दर्द होने लगा, या कोई पुरानी बात बार बार दिमाग में घूमती रही और मूड पूरा खराब कर दिया। अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हैं। ओवर थिंकिंग आज के दौर की सबसे बड़ी सोच की बीमारी है और इस किताब में साफ कहा गया है, सोचो जरूर लेकिन ज्यादा मत सोचो। असल में सोच एक टूल है। जैसे छुरी खाना काटने के लिए होती है, वैसे ही सोच फैसले लेने, रास्ता ढूंढने और समझने के लिए होती है। लेकिन अगर आप उस छुरी से बार बार खुद को ही काटने लगे तो क्या फायदा। जब आप किसी बात को बार बार सोचते हो, हर बार अलग एंगल से, हर बार क्या होता अगर टाइप के सवालों से, तो आप थक जाओगे। दिमाग भी थकता है और दिल भी। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये एक्शन को रोक देती है। हम सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं, और जो नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ते। अब इसका हल क्या है? पहला, सोच को टाइम दो लेकिन लिमिट में। अगर कोई डिसीजन लेना है तो सोचो, लेकिन 10 से 15 मिनट का टाइम लिमिट रखो। उतना काफ़ी है सोचने के लिए, इसके बाद एक्शन लो। दूसरा, खुद से सवाल करो, क्या ये सोच अभी मेरी मदद कर रही है? क्या मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं तो खुद को कहो, अब मैं इसे जाने देता हूँ। तीसरा, माइंड को बिजी रखो। और थिंकिंग तब होती है जब दिमाग खाली होता है। कुछ एक्टिव करो, वॉक पर जाओ, किसी से बात करो, कुछ नया सीखो या थोड़ा हिल डुल लो। चौथा, सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा, ये मान लो। बहुत बार हम इसलिए सोचते रहते हैं क्योंकि सब कुछ फुल प्रूफ चाहिए होता है, लेकिन लाइफ का नाम ही ट्राई करो, सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो, सोच एक ऐसी सीढ़ी होनी चाहिए, दीवार नहीं। उस पर चढ़कर ऊपर जाओ, न कि उस पर टकरा कर गिरो। तो अगली बार जब सोच बहुत ज़्यादा दौड़ने लगे तो खुद से कहो, थोड़ा रुक जा, अब करने का टाइम है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि कैसे हमारी सोच हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करती है। अगर सोच पॉजिटिव है तो हालात चाहे जैसे भी हों हम रास्ता निकाल ही लेते हैं, लेकिन अगर सोच नेगेटिव हो जाए तो अच्छे मौके भी हमें डराने लगते हैं। कंट्रोल योर थॉट्स किताब हमें सिखाती है कि दिमाग हमारा सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन वही टूल अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो हमें पीछे भी खींच सकता है। तो आज से एक छोटा सा वादा खुद से करिए, हर दिन अपने माइंड को थोड़ा समय देंगे, हर नेगेटिव सोच को पहचान कर चैलेंजिंग करेंगे और हर पल अपने फोकस को पॉजिटिव और प्रोडक्टिव कामों की तरफ शिफ्ट करेंगे। क्योंकि याद रखिए, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है और अगर सोच पर कंट्रोल आ गया तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया है। और ऐसे ही मोटिवेशन और लाइफ चेंजिंग बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई किताब और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बदलिए, ज़िंदगी बदल जाएगी। धन्यवाद।